आखिरकार आ ही गया वो दिन जिस दिन का इंतजार बहुजन समाज के लोग वर्षों से कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसे सुनने के बाद बहुजन समाज के लोग, बाबा साहेब को चाहने वाले लोग, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग खुशी से झूम रहे हैं, तो वहीं पर मनुवादी लोग, मनुवादी विचारधारा वाले लोग, बाबा साहेब से नफरत करने वाले लोग, उनके सीने पर सांप लौट रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहेब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है और इस दिन, बाबा साहेब की जयंती वाले दिन, सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से बंद रहेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बाबा साहेब की जयंती ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में मनाई जाती है। दुनिया भर के देश बाबा साहेब को मिसाल मानते हैं, उनके संविधान को मिसाल मानते हैं और यहीं पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, उसके बाद तमाम तरह के लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो प्रतिक्रियाएं मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ग्वालियर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि मनुवादी विचारधारा वाले वकीलों ने बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाने पर विरोध दर्ज किया था, प्रदर्शन किया था, लगातार धमकियां दी थी और एक बात अनिल मिश्रा जैसे वकीलों ने रखी थी, बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लग सकती। ये अनिल मिश्रा और बाकी जो तमाम मनुवादी सोच के वकील थे, उनकी विचारधारा थी, उनकी प्लानिंग थी कि किसी भी तरह से बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित ना हो पाए। बाकायदा चबूतरा बन चुका था, चंदा इकट्ठा हो चुका था, प्रतिमा तैयार हो चुकी थी, परिसर में आ भी चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक षड्यंत्र के जरिए ऐसा जाल बुना जाता है जिसके बाद बाबा साहेब की प्रतिमा जो बनी हुई थी वो वहां से वापस कर दी जाती है। जो चबूतरा बना हुआ था आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन अब ओबीसी महासभा और तमाम वकीलों ने, तमाम बहुजन समाज के वकीलों ने चीफ जस्टिस, ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ज्ञापन सौंपा है। सभी ने हस्ताक्षर किए हैं और सभी ने एक अर्जी लगाई है, एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें कहा गया है कि बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में जल्द से जल्द स्थापित होनी चाहिए और यही ओबीसी महासभा, बहुजन समाज की मांग है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि संविधान के निर्माता है, तो सबसे बड़ी अदालत में जब लग सकती है तो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती। इससे पहले आपको पता होगा जयपुर हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगाई गई है, लेकिन उसके ऊपर ये तथाकथित बाबा साहेब का विरोध करने वाले वकील कोई भी जवाब नहीं देंगे कि आखिरकार मनु का संविधान बनाने में क्या योगदान था जो उनकी जयपुर हाई कोर्ट में प्रतिमा स्थापित की गई है। क्या ये देश मनुतंत्र से चल रहा है, मनुस्मृति से चल रहा है या फिर संविधान से चल रहा है? और अगर संविधान से देश चल रहा है तो मनु की प्रतिमा जयपुर हाई कोर्ट में क्या कर रही है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं। देहरादून दिल्ली हाईवे का लोकार्पण बाबा साहेब की जयंती पर किया जाएगा और इसका नाम अंबेडकर राजमार्ग रखा जाएगा। जरा सोच कर देखिए, जैसे जैसे युग बदल रहा है, जैसे जैसे बहुजन समाज शिक्षित हो रहा है, वैसे वैसे बाबा साहेब के योगदान को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। इसकी बुलंद आवाज चंद्रशेखर आजाद ने संसद में भी उठाई थी कि जो राजमार्ग देहरादून से सहारनपुर होते हुए दिल्ली की तरफ बनाया जा रहा है, जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसका नाम बाबा साहेब के नाम पर होना चाहिए। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी और अब ये बात तय हो गई है कि उस एक्सप्रेसवे का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर ही रखा जाएगा। तो तीन प्रमुख खबरें आज हमारे सामने हैं और ये खबरें नजीर हैं कि अब इस देश में जातिवाद नहीं चलेगा, अब इस देश में मनुवाद के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी मनुवादी सोच का व्यक्ति इस देश में रहना चाहता है तो उसे अपनी सोच
पीछे छोड़नी होगी या फिर उसे ये देश छोड़कर भागना होगा, क्योंकि सदियों से जिस तरीके से बहुजन समाज का शोषण हुआ है उसके बदले में आज बहुजन समाज पूरी तरह से बदला लेने पर उतारू हो चुका है। वो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं, कांशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं। कांशीराम साहब की वजह से ही बाबा साहेब के बारे में हम इतना कुछ जान पाए, इतना कुछ समझ पाए। उनके योगदान के बारे में जो बातें थी मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के सामने रखी, और इसीलिए आज आप लगातार देखते हैं कि तरह तरह के गाने बाबा साहेब पर बनाए जाते हैं। बहुजन समाज उनका नाम लेकर गौरवान्वित महसूस करता है, उनको अपने पिता तुल्य समझता है, अपने पिता के रूप में देखता है, क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा अगर इतिहास में किसी ने की है तो बाबा साहेब के अलावा कोई भी शख्स ऐसा नजर नहीं आता जिसने बाबा साहेब की तरह एक क्रांति को जन्म दिया हो। उससे पहले तथागत गौतम बुद्ध रहे हैं जिन्होंने समानता की बात की, बंधुत्व की बात की, भाईचारे की बात की और जातिवाद को मिटाने के लिए वहीं से सबसे पहला मिशन और मूवमेंट शुरू हुआ था। लेकिन फिर बीच में एक ऐसा दौर आया जिस दौर में बहुजन समाज को अंधेरे में रखा गया, उनके योगदान को छुपाया गया और बार बार उनके योगदान को छुपाने की कोशिश की जाती है। बहुजन महापुरुषों को हमेशा कतार में पीछे रखा जाता है और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि ज्ञापन तो सौंप दिया गया ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, लेकिन इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे सुरेश कैत साहब, उनका नाम आपने सुना होगा, शायद आपने उनका इंटरव्यू भी देखा हो। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं कि सुरेश कैत साहब का डिमोशन कर दिया गया था, उन्हें रिटायर कर दिया गया था, क्योंकि वो बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने के समर्थन में थे। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि उनका प्रमोशन होना चाहिए था, उनका प्रमोशन होकर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले थे, लेकिन चूंकि वो बाबा साहेब की प्रतिमा लगने का समर्थन कर रहे थे, इसीलिए उन्हें प्रमोशन की जगह रिटायर कर दिया गया। तो जो नए चीफ जस्टिस हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में, क्या वो इस ज्ञापन पर संज्ञान लेंगे? क्या जो चबूतरा बना हुआ है, जो तकरीबन 1 साल हो चुका है और 1 साल से ये मिशन और मूवमेंट लगातार चालू है, लेकिन अभी तक वो चबूतरा यूं का यूं खाली पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बाबा साहेब की प्रतिमा अभी तक लग नहीं पाई है। और इसकी एवज में जो मनुवादी सोच के वकील हैं अनिल मिश्रा, वो लगातार धमकियां देते हैं, चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो तुम लगाकर दिखाओ बाबा साहेब की प्रतिमा, हम लगने नहीं देंगे। बहुजन समाज को ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं जो कि एक आग का काम करता है, जो कि एक ऐसा माहौल पैदा कर सकता है कि दोनों तरफ से हिंसा भड़क सकती है। लेकिन उनके ऊपर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं करता। ये मोहन यादव सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा सवाल है कि अगर वो खुद को संविधान रक्षक बताती है, ओबीसी आरक्षण के समर्थन में बताती है, तो जब बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध करते हैं लोग, बहुजन समाज को सरेआम वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, गाली देते हैं, तो उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन बदलते युग के साथ बाबा साहेब ही बहुजन समाज के असली नायक बनकर उभर रहे हैं और बहुजन समाज उनके योगदान को, उनके प्रयासों को अब समझ रहा है। देरी से ही सही, बीजेपी पार्टी भी बाबा साहेब के योगदान को मानने लगी है। अभी 14 तारीख को बाबा साहेब की जयंती है, 14 अप्रैल को, आप सब जानते हैं। और उससे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसने 4000 बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। तो शहर शहर में, नक्के नक्के पर, जिले जिले में, कोर्ट परिसर में, तहसील में, हर जगह बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बाकी बाबा साहेब की जयंती आप लोग किस तरह से मना रहे हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का बाबा साहेब की जयंती पर, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मनुवादियों के लिए एक भारी झटका है? क्या उनके सीने पर सांप लौट रहा है? इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।